हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। इन दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इन दोनों का हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा। इस स्कीम के बारे में कोई भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा जिसका आंसर आपके पास ना हो। लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछते हैं, काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो आज हम इस स्कीम के बारे में जानेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम क्या है। उसके बाद एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, बेसिकली एलआईसी की ये कोई कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई पॉलिसी है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है जो कि एलआईसी की टेबल नंबर 933 जो कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी है उससे लिया गया है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस करके भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कोई जजमेंट नहीं दूंगा कि इसमें कौन सी बेटर है, कौन सी वर्स है। लेकिन दोनों के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो कि आपको पता ना हो। उसके बाद आप खुद से जज कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या बेटर है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जानते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पहले कि ये क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन रखी हुई है, व्हाट इज़ एसएसए। तो सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि एसएसए स्टैंड्स फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज अ सेविंग स्कीम एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? एसएसए इज अ गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम एंड इट एम मेनली फॉर द हायर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ये स्कीम लॉन्च की गई है गर्ल चाइल्ड की मैरिज और उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। कब ये लॉन्च हुई, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो एसएसए स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 जनवरी 2015। इट वाज लॉन्च अंडर द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मीनिंग सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। इसका मतलब कि 22 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी। इसका जो मेन मोटो था वो था बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ और सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेट गर्ल चाइल्ड। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो देख लिए इसके फीचर्स क्या है। ये जो पॉलिसी है ये गर्ल चाइल्ड के लिए ही है। मीन अगर कोई पेरेंट अपने जो है बेटे के लिए कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो वो बेनिफिट इसके अंदर नहीं है। इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये बेटी के लिए ही बनी पॉलिसी है, यहाँ पर बेटे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे भारत सरकार की तरफ से बनाया गया है। सेफ एंड गारंटेड रिटर्न्स हैं। इसके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो गारंटेड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आज कोई वर्किंग हम कर रहे हैं तो जो वर्किंग हमारी बैठ रही है वो रिटर्न्स की गारंटी है। नो, अगर जो इंटरेस्ट रेट आज चल रहा है वही इंटरेस्ट रेट लाइफ लॉन्ग चलता रहे, जब तक कि ये पॉलिसी चलेगी, तो उस अमाउंट की गारंटी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब से सुकन्या समृद्धि लॉन्च हुई है तब से इसके रेट में और अब के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। काफ़ी रेट गिर गया है, इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू फॉल हो रहा है और जैसा कि मार्केट का सिनारियो है आगे भी इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इसके पूरे चांसेस हैं। तो जो गारंटेड रिटर्न्स की ये बात कर रहे हैं, ये गारंटेड रिटर्न्स का मतलब है कि जो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपका फिक्स है, लेकिन वो फिक्स उतना ही है जितना कि गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है, आप उसको ले पाएंगे। इनकम टैक्स का बेनिफिट है इसके अंदर, और इसको अगर गवर्नमेंट की या मार्केट की अदर कैटेगरी से हम इसको कंपेयर करें, डेट कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं उसमें इसका इंटरेस्ट रेट हायर है। करेंटली हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू अदर सेविंग स्कीम्स ऑफ डेट कैटेगरी। तो डेट कैटेगरी में आने वाली जितनी भी स्कीम्स हैं उनके मुकाबले इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इसमें पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो सिर्फ बच्ची की एजुकेशन ही होगा, किसी और पर्पस के लिए विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं है। इसमें पूरा पैसा कब निकलेगा? पूरा पैसा निकल सकता है फुल विड्रॉल फैसिलिटी फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड। जब बेटी की शादी होगी उस समय इसमें से पूरा पैसा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन ओपन अकाउंट। इसका अकाउंट कौन खोल सकता है? तो पेरेंट्स और लीगल गार्जियन जो एक बच्ची के हैं वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं। एसएसए अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन इन द नेम ऑफ एडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड। अगर आपने कोई बेटी गोद ली है
तो उसके लिए भी ये अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने की एज लिमिट क्या है? तो एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन 10 ईयर एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, दैट इज फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी, और लेस देन 10 ईयर। न्यू बॉर्न बेबी से लेके 10 साल से छोटी बच्ची तक का अकाउंट खोला जा सकता है। 10 साल से कम यानी 9 साल तक की बच्ची का अकाउंट इसमें खुल सकता है। अकाउंट ओपनिंग में जो टर्म्स यूज होंगी वो क्या होंगी? द गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड द अकाउंट होल्डर, जिस बच्ची के लिए ये अकाउंट खोला जाएगा वो अकाउंट होल्डर कहलाएगी। एंड द पेरेंट और गार्जियन इज कॉल्ड द डिपॉजिटर इन दी स्कीम, जो पैसा जमा करेंगे वो इस स्कीम में डिपॉजिटर कहलाएंगे। पेरेंट और लीगल गार्जियन विल ऑपरेट द अकाउंट टिल द गर्ल चाइल्ड रीच 18 ईयर ऑफ एज, जब तक की बच्ची 18 साल तक की नहीं हो सकती तब तक वो इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। गर्ल चाइल्ड कैन ऑपरेट द अकाउंट बाय हरसेल्फ व्हेन शी रीच 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद बच्ची इस अकाउंट को खुद से भी ऑपरेट कर सकती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी ओपन? द नेक्स्ट क्वेश्चन की इस स्कीम में हम कितने अकाउंट खोल सकते हैं? तो एक पेरेंट मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि अगर 2 बच्ची हैं तो 2 बच्चियों के लिए ये अकाउंट खोले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा डॉटर हैं तो वो 2 उनके लिए ये अकाउंट नहीं खुल सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है? देयर शुड बी ओनली 1 अकाउंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, एक बच्ची के लिए एक ही अकाउंट खुलेगा। मैक्सिमम ऑफ 2 अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड, अगर आपकी 2 बच्ची हैं तो 2 बच्चियों के लिए आप एक एक अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन यू कैन ओपन मोर देन 2 अकाउंट इफ यू आर ब्लेस्ड विद मोर देन 2 गर्ल चाइल्ड ऑन दी फर्स्ट बर्थ। आप क्या जब पहले बच्चे ने जन्म लिया उस समय अगर जुड़वा 2 बच्ची पैदा होती है तो आप 2 उन बच्चियों का अकाउंट प्लस नेक्स्ट प्लानिंग पे जब आपकी बच्ची होती है तो उस बच्ची के लिए भी एक और अकाउंट खोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन मोर देन 2 अकाउंट्स इफ यू आर ब्लेस्ड विद 2 और मोर गर्ल चाइल्ड ऑन द सेकंड बर्थ, प्रोवाइडेड दैट यू हैव ओनली 1 गर्ल चाइल्ड ऑन योर फर्स्ट बर्थ। अगर ऐसा होता है कि पहले से मेरी एक बच्ची है और उसके बाद सेकंड जब बच्ची घर में बर्थ होता है तो उस समय जुड़वा 2 बच्ची हो जाती हैं, तब भी मैं आने वाली इन 2 संतानों के लिए भी ऐसे अकाउंट ओपन कर सकता हूं। यानी एक यहाँ पर भी मेरे पास एक पहले से बच्ची थी, अभी 2 और हो गई हैं, तब भी 3 अकाउंट ओपन हो सकते हैं। लेकिन 1-1 के केस में 2 से ज़्यादा बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नहीं खोला जा सकता। नेक्स्ट, वेयर कैन यू ओपन अकाउंट? सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहाँ खोला जा सकता है? तो ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड बैंक की ब्रांचेस में ही खोलेगा या फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खोलना होगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की फैसिलिटी कहीं और नहीं है। इसकी डिपॉजिट की लिमिट क्या होगी? तो देखिए, पहले जो इसकी स्टार्टिंग में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस समय इसमें 1000 की लिमिट थी कि आपको साल का मिनिमम 1000 रुपीज़ तो जमा करना ही होगा। लेकिन अभी इस लिमिट को और ज़्यादा कम कर दिया गया है, तो मिनिमम जो 1 साल में लिमिट है वो है 250 रुपये और मैक्सिमम इस स्कीम में आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। डिपॉजिट अमाउंट शुड बी इन दी मल्टीपल ऑफ ₹50, यानी कि आपको कम से कम 50 रुपये एक बार में जमा कराने होंगे या इससे ज़्यादा इसके मल्टीपल में। जैसे अगर आप 100 रुपये जमा कराना चाहते हैं, 50 × 2 हो गया, 50 × 2 करके आप कर सकते हैं, लेकिन आप 70 रुपये जमा नहीं करा सकते क्योंकि वो 50 का मल्टीपल नहीं होता। देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ डिपॉजिट मेड इन दी अ मंथ और इन अ फाइनेंशियल ईयर। कोई नंबर की लिमिट इसमें नहीं है कि आप इसमें कितनी बार एक साल के अंदर पैसे जमा करा सकते हैं। टोटल की लिमिट है 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं करा सकते। If you deposit more than 1.5 lakh in a financial year by mistake, the additional amount will not earn any interest and you can withdraw it any time। अगर आपने गलती से इसके अंदर 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा पैसे जमा करा दिए हैं तो उस पैसे पे आपको फाइनेंशियल ईयर में ब्याज नहीं मिलेगी और इस पैसे को आप कभी भी विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली कि इसके डिपॉजिट का पीरियड क्या होगा। तो देखिए, डिपॉजिट पीरियड इज ओनली द फर्स्ट 15 ईयर। अकाउंट खोलने के बाद अगले 15 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। दैट्स इज यू नीड टू डिपॉजिट एवरी ईयर फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग डेट टिल द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर। टोटल ये अकाउंट 21 साल के लिए खोला जाता है और इसमें आप शुरू के 15 साल पैसे जमा करेंगे, लास्ट के 6 साल तक वही पैसा ब्याज के साथ मल्टीपल होगा, बढ़ेगा। Though this scheme has a maturity period of 21 year, you are required to make deposit for the first 15 year only. After 15 year, you cannot deposit any amount into this scheme. After 15 year, your account will keep earning the yearly compounded interest as per the interest rate
announced from time to time by the government of India for the remaining 6 years, that 16, 17, 18, 19, 20 and 21st year. लास्ट के 6 सालों में ये पैसा ब्याज के साथ आपका बढ़ेगा, जो भी गवर्नमेंट रेट बताएगी. आपको यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, दो द डिपॉजिट पीरियड वाज 14 ईयर व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च, बट इन द मार्च 2016 इट वाज अपडेटेड टू 15 ईयर. पहले ये पीरियड 14 साल था जमा करने का. मार्च 2016 में गवर्नमेंट ने इसका भी 1 साल का दायरा बढ़ा के इसको 15 साल कर दिया. अब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, देखिए इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें जो इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.6% का चल रहा है एनुअल रेट, जो 7.6% वार्षिक ब्याज है, जो कि शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उसके मुकाबले काफी कम है. मैं आपको इसकी आगे आने वाले शीट्स में कंप्लीट इंटरेस्ट रेट की टेबल दिखाने वाला हूं कि देखिए कब कब कितना कितना था, तो उससे आप खुद ही कंपेयर कर पाएंगे कि कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट में फॉल हो रहा है और मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए आगे ये इंटरेस्ट रेट और कट होने वाला है. इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स, देखिए साफ साफ लिखा है, द इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स, इट विल बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड द इंटरेस्ट रेट हैज बीन अनाउंस्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, नोट दैट इट यूज्ड बी ऑन अ ईयरली बेसिस अर्लियर. तो इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड इसका 21 साल है. जैसे ही अकाउंट को 21 साल कंप्लीट होंगे ये मैच्योर हो जाएगा. शादी के टाइम पे अब आप स्कीम को फोर्स क्लोज करके पैसा सारे का सारा ले सकते हैं, या फिर 21 ईयर ऑफ अकाउंट होने के बाद इसमें से सारा पैसा विड्रॉल किया जा सकता है. ऑन मैच्योरिटी द एंटायर 100% बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल बी पेड टू द गर्ल एंड द अकाउंट विल बी क्लोज. लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि अगर बच्ची की एज 21 ईयर होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 21 ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड एज पे अकाउंट मैच्योर होगा. नो, अकाउंट ओपनिंग की डेट, अगर आपने 10 साल की एज पे अकाउंट खोला था तो अकाउंट की जो मैच्योरिटी की एज होगी वो 31 साल होगी. 5 साल की एज पे खोला था तो मैच्योरिटी की एज 26 साल होगी. आप चाहें तो फोर्स क्लोज करके शादी के टाइम पे पैसा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शादी के टाइम पे सारा पैसा नहीं लेना है या नहीं लेना है और अकाउंट कंटिन्यू चलता रहे तो चलता रहेगा. जब अकाउंट को 21 साल पूरे होंगे अकाउंट तब क्लोज होगा. मैरिज बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, इफ द गर्ल चाइल्ड इज प्लानिंग टू गेट मैरिड बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 21 ईयर देन द गर्ल कैन रिक्वेस्ट द कंसर्न बैंक और पोस्ट ऑफिस टू क्लोज द अकाउंट एंड पे द मैच्योरिटी अमाउंट. तो अगर 21 साल से पहले आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को रिक्वेस्ट करके आप अपना पैसा ले सकते हैं. जरूरी नहीं है कि स्कीम के 21 साल पूरे होने पे ही आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा पहले भी मिल जाएगा. सच अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट कैन बी मेड अ मंथ बिफोर मैरिज और विद इन 3 मंथ आफ्टर द मैरिज. शादी के 3 महीने बाद या 1 महीने के पहले आप ये रिक्वेस्ट देके अपना पैसा ले सकते हैं. सच अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट शुड बी मेड विद द सबमिशन ऑफ एज प्रूफ ऑफ प्रोवाइडेड द गर्ल विल बी 18 ईयर ऑफ एज और मोर देन ऑन द डेट ऑफ मैरिज. आपकी जो बेटी है वो 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए शादी के टाइम पे. आप इसका प्रूफ सबमिट करेंगे और उसके बाद शादी के टाइम पैसा ले सकते हैं. द कंसर्न बैंक और पोस्ट ऑफिस विल पे द अकाउंट बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर to the girl child and close the account. Note that it is not compulsory to close the account following the marriage of the girl child. You have the option to keep the account open beyond the marriage till the completion of 20 years from the account opening. तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने शादी कर दी है और पैसा नहीं लिया है अपनी सुकन्या समृद्धि स्कीम से तो आपको पैसा लेना ही लेना है. नहीं, आप इसको 21 ईयर तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपकी पॉलिसी को स्कीम को 21 ईयर ना हो जाए. नो इंटरेस्ट आफ्टर मैच्योरिटी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर 21 ईयर पूरे होने के बाद भी आप पैसा नहीं लेते हैं तो इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इफ यू फॉरगेट टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर 21 ईयर देन इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट. अब पार्शियल विड्रॉल की, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज अलाउड ओनली when the girl child reach 18 year of age or has completed the 10th standard whichever is earlier. या तो बच्ची ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो या वो 10th क्लास में आ गई हो, 10th स्टैंडर्ड उसने जब कंप्लीट कर लिया हो तभी ये पैसा मिलेगा. 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट या 18 ईयर की एज तब ये पैसा मिलेगा. और पैसा क्यों मिलेगा, तो पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज अलाउड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, अदर किसी रीजन पे पैसा नहीं मिलेगा. फॉर दिस विड्रॉल you should submit the proof of admission of her girl child into an educational institution or fees slip to be paid to the educational institution. या तो फीस स्लिप पे
दिखाइए ये पैसा देना है, या फिर जो है आपने एडमिशन ऑफर दिखाइए जहाँ पे एडमिशन लेना है। तो इन ग्रांट्स पे आपको पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। यू एलिजिबल विड्रॉल लिमिट विल बी द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द बैलेंस स्टैंडिंग एंड द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर द ईयर ऑफ विड्रॉल। जिस साल में आप पैसा निकालने जा रहे हैं उस साल से पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उस समय जितना आपका पहला पैसे है वैल्यू है उसका 50% या एक्चुअल एडमिशन फीस और स्लिप जो भी आप पैसा देने जा रहे हैं इन दोनों में जो भी कम होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिर भी रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, सिंपल है। प्री मैच्योरिटी क्लोजर, क्या इस अकाउंट को टाइम पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है, तो यस, लेकिन फॉलोइंग कंडीशंस पे। यू कैन क्लोज द सिक्योर सुकन्या समृद्धि अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी अंडर द फॉलोइंग। को कब बंद हो सकता है, तो पहला, डेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिस बच्ची के लिए ये अकाउंट खोला गया था उस बच्ची की डेथ हो गई है। गर्ल चाइल्ड बिकम NRI, वो विदेशी है हो गई है, सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हो गई है। और एक्सटर्नल डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द अकाउंट, आपको अकाउंट चलाने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं या फिर अदर कोई रीजन है। अब क्या है उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं। डिटेल अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्या होंगी, तो जैसे डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, सिंपल ये, जिस बच्ची के लिए अकाउंट खोला गया था उस बच्ची की डेथ हो जाती है तब आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। The interest for the period between date of death and date of account closure will be paid as per the interest rate of post office saving bank account। सपोज करिए आपकी बच्ची की जो है किसी बच्ची की डेथ हो जाती है और उसका अकाउंट है और डेथ होने के बाद 6 महीने बाद आप पैसा निकालने जाते हैं तो उन लास्ट के जो 6 मंथ हैं उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बराबर मिलेगा, ना कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के बराबर। गर्ल चाइल्ड बिकम NRI, इस केस में ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ SSA स्कीम, इफ द गर्ल चाइल्ड बिकम NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन और सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, देन इट हैज to be notified to the concerned bank or post office where the account is held with a period of 1 month from the change of residency or citizenship status। तो 1 मंथ के अंदर आपको इसको क्लोज कराना है। फॉलोइंग द नोटिफिकेशन ऑफ अकाउंट विल बी क्लोज प्रीमेच्योर द अकाउंट बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ रेजिडेंसी और सिटीजनशिप चेंज विल बी पेड टू द गर्ल चाइल्ड। तो उस डेट तक जब तक कि वो यहाँ पर रही है उसका इंटरेस्ट बच्ची को दे दिया जाएगा। एक्सटर्नल डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग अकाउंट क्या है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिफिकल्टी मेंटेनिंग अकाउंट फॉर रीजन सच एज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज to the girl child or death of the parent or guardian, then the concerned bank of post office can allow pre-closure of the account on the basis of sympathy subject to the sufficient। अब पेरेंट की अगर डेथ हो जाती है या गार्जियन की डेथ हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो कि हजार्डियस है अपने आप में, तो इसको अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सपोज करिए एक पेरेंट ने अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन किया, वो इसके अंदर पैसा जमा कर रहे हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन 5 साल सपोज जमा करने के बाद पेरेंट की डेथ हो जाती है, प्लानिंग तो सारी अधूरी रह जाएगी। इस स्कीम के अंदर कोई इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ वही पैसा आपका है जो आपने जमा किया है। यानी आपकी उस गार्जियन की, उस पेरेंट की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी उस बच्चे के सपनों को लेके जो उसने देखे थे, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है। यही इंश्योरेंस के अंदर इस बात का एश्योरेंस है कि अगर पेरेंट की, गार्जियन की डेथ भी होती है तब भी उस बच्ची के जो सपने वो देख के गए हैं वो सपने साकार होंगे, उन सपनों पे कोई जो है रिस्क नहीं है। ये यहाँ पर ड्रॉबैक है। However, in case premature closure will be allowed only after completion of 5 years from the date of account opening, और वो भी premature closure कब अलाउ होगा, 5 साल चलाने के बाद। इन केस उसके बाद for any other reason में, जैसे premature closure of SSA account may be allowed after opening the account for any reason other than the mentioned above in 3 point, ऊपर के 3 छोड़ दें तो external difficulty in running the account in case the entire deposit amount will earn interest as per the interest rate of post office saving bank account only। अब देखिए उसके बाद लोन फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ कोई लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस स्कीम के अंदर। अकाउंट का ट्रांसफर, तो अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल है। कैसे ट्रांसफर होगा, पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में, या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस में, जिसकी ट्रांसफर फीस 0 है अगर उसके गार्जियन
अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब तो इसकी कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं लगेगी। अगर इसके अलावा कोई रीज़न है ट्रांसफ़र का तो 100 रुपीज़ फीस लगेगी अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करने की। अब आते हैं इनएक्टिव अकाउंट पे। तो इनएक्टिव अकाउंट क्या है? इफ़ यू डोंट डिपॉजिट द मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹250 इन अ फाइनेंशियल ईयर द अकाउंट विल बिकम डिफॉल्ट और इनएक्टिव। आपने एक साल के अंदर कम से कम 250 रुपये इस अकाउंट में जमा कराने हैं। अगर आप ये पैसे जमा कराने में फेल हो जाते हैं तो आपकी ये अकाउंट कैटेगरी हो जाएगी इनएक्टिव। इनएक्टिव अकाउंट को अगर आपको फिर से एक्टिव कराना है तो आपको एक पेनल्टी देनी होगी, और वो पेनल्टी होगी हर इनएक्टिव ईयर के लिए 50 रुपये। सपोज आप 3 साल तक पैसे जमा नहीं कराते हो तो 3 साल के बाद अगर आप पैसे जमा कराने हो तो मिनिमम 250 रुपये हर साल का आप डिपॉजिट तो जमा कराएंगे, 750 रुपये प्लस 50 रुपये हर साल के हिसाब से 3 साल का 150 रुपये पेनल्टी भी आपको जमा कराना होगा। अब देखिए, मैंने आपके सामने एक वर्किंग की है। वर्किंग मैंने ये की है सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर कि अगर आप 6,000 रुपये महीने का सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता खोलते हैं और जो इस समय करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके बेस पे एक साल में आपका जमा होता है 72,000 रुपये का। 72,000 रुपये के हिसाब से ये पैसा आपका जमा होगा और ये इंटरेस्ट हर साल कमाता जाएगा। ये आपका बैलेंस खड़ा होता जाएगा। अब आप देखते जाइए, ये आपका हर साल पैसा जमा हो रहा है, ये इसकी वैल्यू बनती जा रही है। 15 साल तक आप ये पैसा जमा करते जाएंगे। यहाँ 15 ईयर के एंड होने पे देखिए पैसा जमा होना बंद हो गया। 18 साल तक की वर्किंग इस पेज पे है, बाकी के 3 साल की वर्किंग आगे है। ये पैसा जमा होना आगे बंद हो गया और ये इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। ये इंटरेस्ट रेट सेम है पहले साल से लेके 21वें साल तक, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू गिर रहा है, तो जितना इंटरेस्ट रेट जहां पे होगा इंटरेस्ट आपको उसी अमाउंट से मिलेगा। तो बिल्कुल भी गारंटेड ये नहीं है कि जो वर्किंग आज आप कर रहे हैं वही पैसा आपको लास्ट में जाके मिलने वाला है। नो, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट वो मिलेगा जो सरकार लॉन्च करेगी, स्कीम बताएगी। तो देखते जाइए, ये आपका 30,62,222 रुपया मिलेगा अगर इंटरेस्ट रेट यही रहता है जो कि एट प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट कितना है तो देखिए, एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.6%। अब यहाँ देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च हुई तब इसमें इंटरेस्ट रेट क्या था? 1 अप्रैल 2014 को इंटरेस्ट रेट था 9.1%। ये बढ़ के 10 पैसे का इसमें बढ़ोतरी हुई, 9.20 हुआ, और उसके बाद से देखिए क्या दुर्गति हो रही है। हर साल गिरता ही चला जा रहा है। 8.6, 8.5, 8.4, 8.3, 8.1, 8.1, फिर 8.5 यहाँ बढ़ता है, 8.5, 8.4, और 8.4 से सीधा गिर के रह जाता है मात्र 7.6%। तो आगे भी आने वाले चांस ईयर में गिरेगा। तो जब गिरेगा तो ये जो अमाउंट जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मुझको इतना मिल जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, ये भी अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए वर्किंग की सुकन्या समृद्धि। ये देखिए, बचत पर ब्याज दरें घटी। सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय बचत समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 1.4% तक घटा दी। इसी के साथ साथ ये सारी दरें जो पहले थी और जो अब हो गई हैं। अब इसमें मैं आपके लिए दिखा रहा हूं LIC का, जो हमने बात की, टेबल नंबर 933 कन्यादान पॉलिसी। मैंने आपके लिए ये वर्किंग तैयार की है। ये देखिए, हम मान के चल रहे हैं मिस्टर एक्स जो कि 28 साल के हैं। यहाँ पर जी में जो LIC के अंदर है, इसके अंदर पॉलिसी हम गार्जियन के नाम पे लेते हैं, प्लानिंग हम बच्चे को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सिर्फ बेटी के नाम से ही अकाउंट खुलेगा, बेटी के लिए है। तो यहाँ पर चूंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं, गार्जियन प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो बच्चा आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आप बेटे के लिए करो, बेटी के लिए करो, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए की पॉलिसी पे वर्किंग आपके सामने की है, टेबल नंबर 933। सपोज उनकी एज है 28 साल, टर्म मैंने 18 साल सेलेक्ट करी है। वहाँ आपको 15 साल पैसा जमा करना है, 21 साल पे मिलेगा। यहाँ मैंने जो वर्किंग की है, 15 साल आपको पैसा जमा करना है, 18 साल पे आपको पैसा मिल जाएगा।
10 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, जिसमें राइडर भी मैंने यस किए हैं, डीएवी राइडर यस है, टर्म राइडर यस है, और सम एश्योर्ड आपका 10 लाख रुपए है। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रीमियम जो आ रहा है 6,037 रुपये आ रहा है। जैसे वहाँ पर हमने 6,000 रुपये महीना जमा किया, यहाँ आपका जो फर्स्ट ईयर में प्रीमियम आ रहा है वो 6,000 रुपये महीने का है। क्वार्टरली में ये है, हाफ अर्ली में ये है, और एनुअल में आपका ये प्रीमियम है। महीने का 6,037, क्वार्टरली का 18,110, हाफ अर्ली में 35,848 और ईयरली में 70,952 रुपये। ये हमारा ईयरली प्रीमियम है। वहाँ पर हमारा 72,000 का ईयरली प्रीमियम हो रहा था, यहाँ पर लगभग 1,000 रुपये कम हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रीमियम एक साथ भी देने का यहाँ ऑप्शन है। लेकिन अगर मंथ वाइज देंगे तो उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है प्रीमियम। अब उसके बाद देखिए सेकंड ईयर से जो प्रीमियम है वो और कम हो जाएगा। यहाँ प्रीमियम कम हो जाएगा, 5,907 रुपये रह जाएगा अगले 14 साल के लिए प्रीमियम, और अगले 14 साल के लिए ईयरली मोड में प्रीमियम रह जाएगा मात्र 69,425। ये आपका प्रीमियम चार्ट है। अब देखिए क्या हमने दिया, क्या हमें मिलेगा। टोटल प्रीमियम हमने जमा किया 10,42,902 रुपये। अगर हम ईयरली मोड पे चलते हैं, रिटर्न के तौर पे हमारे हाथ में आएगा 18 साल पूरा होने पे 17,91,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि ये 17,91,000 रुपये हमें तब मिल रहे हैं जब ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। गार्जियन ने अपने बच्चे के लिए प्लानिंग की, 15 साल पे हमें 17,91,000 रुपये मिल गए, वो 18 साल पूरे होने पे। वहीं सुकन्या से आज के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो ये अमाउंट बिल्कुल सही है कि थोड़ा कम है उसके मुकाबले। वहां 18 ईयर एंड होने पे हमारे हाथ में आ रहा था 24,58,000, यहाँ हमारे हाथ में आ रहा है लगभग 18 लाख। 6 लाख रुपए का अमाउंट डिफर हो रहा है अगर आज के इंटरेस्ट रेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ LIC ने आपको जो अमाउंट की गारंटी दे दी वो गारंटेड हो गया, वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहाँ जो अमाउंट है वो गारंटेड नहीं है, वो गारंटेड है एज पर इंटरेस्ट रेट बट नॉट गारंटेड एज पर द फिक्स इंटरेस्ट रेट टिल दी मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। और अगर जैसा मैंने वहां आपको जब सुकन्या समझा रहा था तब बताया कि वहां कोई इंश्योरेंस नहीं है, सपोज 5 साल चलाने के बाद कोई ट्रेजेडी हो सकती है, तब क्या करेंगे, तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा सिर्फ जो जमा पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले प्रीमियम चार्ट पे हम आते हैं तो एज, ये हमने प्रीमियम दिया, ये हमारा सम एश्योर्ड। अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो एक्सीडेंट में डेथ होने पे देखिए 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड पहले ही साल से शुरू है, 20 लाख 20 लाख 20 लाख ऑनवर्ड। ये वहां आप अपनी पॉलिसी को फोर्स क्लोजर नहीं कर सकते। यहां आपके पास फोर्स क्लोजर के ऑप्शन खुले हैं। 2 साल का प्रीमियम देने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराने जाते हैं तो ये कैश वैल्यू इसकी आपको मिलेगी, आपके सामने है। और अगर आप इस पे लोन लेना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी आपके लिए खुली है, आप टाइम टू टाइम इस पे लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट क्या होगा? लोन का अमाउंट ये होगा। ये टोटल हमारे सामने वर्किंग है। अब इसके जो रिटर्न्स हैं उस पर बात करते हैं। देखिए लास्ट कैलकुलेटेड द रिस्क कवरेज एट एज, सपोज 32 ईयर की एज पे क्या होगा? अगर नेचुरल रिस्क कवर की हम बात करें तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम एज 32 टू 45। अगर 32 की एज पे कोई ट्रेजेडी होती है तो 45 साल की एज तक हम देखिए यहाँ पर 10 लाख इंटू 14 14 लाख रुपया हमारे को ये मिलेगा। प्लस मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? 110% ऑफ सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस, जो कि 18,91,000 रुपये होंगे। तो टोटल हमारे हाथ में आया 42,91,000 रुपये। अगर 32 साल की एज पे गार्जियन के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, 28 साल की एज पे बीमा किया, 4 प्रीमियम भरने के बाद उनके साथ अगर कोई हादसा होता है, तब देखिए सिर्फ 4 प्रीमियम देने के बाद जो टोटल रिटर्न हाथ में आ रही है फैमिली की वो 42,91,000 रुपये की आ रही है। वो भी तब जब नेचुरल रिस्क कवर की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल, कोई एक्सीडेंटल नहीं है। क्या सुकन्या समृद्धि के अंदर ये फीचर है? आंसर इज नो। ओनली एंड ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट यू विल बी रिसीव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सीडेंटल होता है,
एक्सीडेंटल डेथ होती है तब क्या होगा, तो देखिए डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट इज गिवन इमीडिएटली एट द एज ऑफ 32 ही हम लेके चल रहे हैं, 10 लाख की हमने पॉलिसी करी थी तो यहाँ पर डबल मिलेगा। प्लस 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम द एज ऑफ 32 टू 45। 10%, 10 लाख का हमने पॉलिसी की, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए परिवार को हर साल सहायता राशि के तौर पे मिलता रहेगा। कब तक, जब तक मेच्योरिटी की एज नहीं आ जाती। मेच्योरिटी की एज क्या थी, 45 साल, 28 साल से हमने शुरू की थी, 18 साल तक, 18 साल के लिए, यानी मेच्योरिटी एज 45 थी, तो वहां तक हर साल 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, चाहे डेथ नॉर्मल हो या एक्सीडेंटल हो, यहाँ भी और वहां भी। ऑन मैच्योर 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम द एज 32 टू 45, ये मिलता रहेगा, यहाँ भी ये मिलता ही रहेगा। यानी कि सहायता राशि के तौर पे 1 लाख रुपए हर साल परिवार को मिलेगा, प्लस 10 लाख रुपया ये, और 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम द एज ऑफ 32 टू 45। उसके बाद 10 लाख इंटू 14, वो 1 लाख इंटू 14 यानी कि 14 लाख रुपए ये मिले। 110% ऑफ सम एश्योर्ड बोनस के साथ 18,91,000, ये टोटल जो पैसा हाथ में गया वो 92,91,000 रुपए। एक्सीडेंटल डेथ में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए, क्योंकि डेथ एक्सीडेंटल है तो सम एश्योर्ड हमको डबल करके मिला। और नॉर्मल डेथ में 42,91,000, एक्सीडेंटल डेथ में 52,91,000। ये फीचर है इंश्योरेंस का, ये ताकत है इंश्योरेंस की कि अगर गार्जियन पेरेंट अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करके जा रहे हैं तो उनके होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लानिंग पूरी होगी। जो सपने आप देख के गए हैं बच्चे के लिए वो सपने पूरे होंगे ही होंगे। तो ये मैंने आपके सामने पूरा चार्ट रखा, सुकन्या समृद्धि का भी और इसका भी, कि देखिए इसके अंदर क्या है। एक्सीडेंटल रिस्क कवर का चार्ट आपके सामने है, कहाँ क्या मिलेगा। नेचुरल पे 10, एक्सीडेंट पे 20, कैश वैल्यू अभी 0 है, सेकेंड ईयर से ये भी खुल जाएगी और ये आपके सामने है। यहाँ हमने वर्किंग की थी, यहाँ डेथ होती है सपोज तो 32 पे, तो ये देखिए रिटर्न के तौर पे हमको क्या मिला, 21 लाख रुपए मिले यहाँ पर तुरंत। उसके बाद 1 लाख रुपए हर साल, प्रीमियम कुछ जमा नहीं होना, ये आपको मिल रहा है। और यहाँ आने के बाद 18,91,000 फिर से टोटल अमाउंट मात्र पेड किया 2,79,287, मिला 92,91,000। तो ये इंश्योरेंस की ताकत है। इसके अंदर यू हैव टू पे द प्रीमियम फॉर 15 ईयर, 28 से 42 साल तक, और इफ़ यू टेक द पेमेंट मोड एज ईयरली यू हैव टू पे 70,952। सेकेंड ईयर से ये घट के रह जाएगा 69,425। टोटल आपने इतना जमा किया, 46 साल की एज पूरे होने पे आपको नॉर्मल इतना मिला। अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, ये आपको पैसा तब भी मिलेगा ही मिलेगा एज अ गारंटेड रिटर्न 15 साल जमा करके 18 साल पूरे होने पे। लोन फैसिलिटी आपके पास 2 साल के बाद खुल जाती है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़े आप इस पर लोन ले सकते हैं। कि पॉलिसी लेने के लिए आपको ये मेडिकल रिपोर्ट LIC की तरफ से करानी होती है। Disclaimer: the benefits shown in this presentation are as per the 8% benefit illustration of LIC of India. Actual value may vary depend on the comparison. तो दोस्तों ये थी दोनों के बीच में कंपैरिजन, दोनों की आपको कंप्लीट जानकारी। अब आप खुद अपना घर बैठ के डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेटर है, कौन सी वर्स है, कौन सी आपके काम की है, कौन सी आपके काम की नहीं है। तो ये आपके सामने मैंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन रखी। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई और भी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेरी आपके पास है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहें तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।